आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे अजीम सुल्तान की दास्तान लाए हैं जिसके बारे में तारीख भी कासिर है कि उसे क्या नाम दिया जाए। क्या उसे ऐसे सुल्तान के नाम से याद रखा जाए जो दमिश्क व काहिरा के बाजारों में गुलाम बनकर फरोख्त हुआ और फिर उन्हीं शहरों में सुल्तान बनकर अपना इक़्तिदार मजबूत किया। सुल्तान भी ऐसा कि गैर मुस्लिम मौरखीन ने भी उस सुल्तान को सलाउद्दीन अय्यूबी सानी कहकर पुकारा। जी हाँ, ये जिक्र है तारीख इस्लाम के उस अजीम मुजाहिद का जिसको दुनिया सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से जानती है। वही सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जिसका नाम सुनकर खूंखार मंगोल बुज़दिल गोरखरों की तरह भाग जाया करते थे। वो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जो भेस बदलने दिन रात सफर करने पर कुदरत रखता था। अपने अहद के ताकतवर बादशाहों को हैरत ज़दा करता ये शख्स कभी सलीबी बादशाहों के दरबार में कासिद के रूप में अपना ही पैगाम पहुंचाता, कभी वो सफीरों के साइस के तौर पर उनके घोड़े की लगामें थामे सलीबी बादशाह के सामने पहुंचकर किले की सारी तफसीलात हासिल कर लेता और उन्हें कानो कान खबर ना होती। तारीख अभी तक उसका किरदार मुतय्यन करने से आजिज है क्योंकि उसे फतह फलस्तीन के किले करने होते थे, मगर उसकी फौज मंगोलों की तरफ पेश कदमी करती। जब सलीबी मुतमईन बैठे होते तो उसका लश्कर तूफानी अंदाज में रास्ता तब्दील करके सुबह सवेरे उनके किलों के सामने अपने परचमों के साथ आन बान के साथ न सिर्फ मौजूद होता बल्कि उन्हें बिजली की सी रफ्तार के साथ फतह भी कर लेता। वो रुकनुद्दीन बैबरस जो तारीख के झरोकों में कहीं छलावे की मानिंद नजर आता है, जो दिन में काहिरा में दरबार सजाए बैठा होता है तो अगली शब शाम के सरहदी इलाकों में किसी सरहदी चौकी पर सिपाहियों से अहवाल मालूम कर रहा होता है। तारीख के इस सहर अंगेज फातही की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म का किरदार मालूम होती है, लेकिन ये एक हकीकी और जीता जागता किरदार था। ये कहानी है 12वीं सदी के उस अजीम ममलूक सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की जिसने ममलूक सल्तनत को मजबूत तर किया। देखिए इस वीडियो में। ये जिक्र है 1220 ईस्वी का। ख्वारज़म सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन शाह ख्वारज़म मंगोलों के खौफ से जाए पनाह ढूंढता फिर रहा था और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया, लेकिन मंगोलों को इसकी खबर न हुई और चंगेज खान के खास कमांडर सोबदाई बहादुर और जबी नौयान उसकी तलाश में आज़रबाईजान में कत्ल गारत करते हुए जॉर्जिया के लश्कर को बर्बाद करते हुए दश्त कपचाक में दाखिल हो गए। तुर्कों के इन इलाकों में घुसने की या उन इलाकों का रुख करने की इससे पहले किसी को हिम्मत ना हुई, मां सिवाय अरबों के कि जिनके हाथों पर यहाँ की कौमें दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुई। वहशी मंगोलों का जब यहाँ की कौम कपचाक और कौम आलान से सामना हुआ तो इन दोनों कबाइल ने मिलकर इन वहशियों का ऐसा मुकाबला किया कि 30,000 मंगोलों को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि इस सरजमीन पर कोई ऐसा भी है जो उनका सामना उन्हीं की तरह कर रहा है। मंगोल समझ चुके थे कि जरी बहादुर जंगजू कबाइल को काबू करना आसान नहीं था। जबी नौयान इंतहाई मक्कार, चालाक और अय्यार था। उसने इन कबाइल के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कपचाक कबीले के सरदार को झांसा दिया और पैगाम भेजा कि तुम हमसे क्यों लड़ते हो, इनका साथ छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी हम एक कौम से हैं। कपचाक सरदार ने मंगोलों के वादे पर एतमाद किया, जिसके बाद आलान कबीला ज्यादा देर उनका सामना नहीं कर सका और फिर जब मंगोलों ने वापसी का रुख किया तो कपचाक कबीले के लोगों की लाशें भी वहां दरख्तों पर लटकी हुई थीं। नदी का पानी खून से लाल और नीला आसमान कबाइल के जलने वाले धुएं से कई अरसे तक स्या था। बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे गुलाम बने मंगोलों के रहमो करम पर थे। 1220 और 21 ईस्वी का ये वो दौर था
जब चंगेज खान बुखारा, समरकंद, ताशकंद को ऐसे तबाह बर्बाद कर गया कि जैसे कभी यहाँ कोई शहर ही न था। बगदाद तो बच गया, लेकिन उसके असरात अभी तक तुर्क कबाइल पर नजर आते थे। तुर्क कबाइल के बच्चे शाम और दमिश्क के बाजार में बड़ी तादाद में गुलाम बनाकर फरोख्त किए जा रहे थे। इन्हीं में जंजीरों में जकड़ा एक बच्चा भी शामिल था। नीली खूबसूरत आंख वाले इस बच्चे की एक आंख पर जख्म था, जिसकी वजह से उसकी एक आंख की पुतली सफेद होकर खराब हो चुकी थी। बाजार में फरोख्त के लिए लाए गए इस गुलाम बच्चे को आंख के इस ऐब की वजह से दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। इस बच्चे का नाम महमूद था, जबकि बाप का नाम शाह हक था, जो वाली ख्वारज़म था। लेकिन मंगोलों के हाथों मारे जाने के बाद उसकी औलाद गुलाम बनाकर दमिश्क के बाजार में फरोख्त हो रही थी। दरअसल दमिश्क में आज कल का सुल्तान गुलाम बनकर फरोख्त हो रहा था। हाथों में जंजीरों से जकड़ा महमूद अपने मुस्तकबिल से बेखबर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। इसी दौरान मिस्र के एक ताजिर अली बिन लोरका ने महमूद को 500 के एवज खरीद लिया, लेकिन वो उसको अपने साथ मिस्र ले जाने के बजाय महमूद को एक महाजन की नजर कर दिया, जिसका अली बिन अलवरका कर्जदार था। सेठ ने उसको अपनी बीवी को दे दिया, जिसने महमूद को अपने बेटे के खिलाने पर मामूर कर दिया। एक दिन किसी बात पर सेठानी को गुस्सा आया तो वो उसकी बेदर्दी से पिटाई लगा रही थी। इसी दौरान उसके शौहर की हमशीरा फातिमा वहां आ गई। उसने जब इस बुरी तरह इस गुलाम तुर्क बच्चे को पिटते देखा तो रहा ना गया। उसने कहा, बहन, क्यों इस बेचारे को इतनी बुरी तरह मार रही हो? अगर संभाला नहीं जाता तो मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। पिटाई लगाती सेठानी ने महमूद को पकड़कर उसको अपनी बहन की जानिब धकेला और कहा, जा ले जा इसको, मेरी जान छोड़। फातिमा खुशी खुशी उसको अपने साथ ले गई। फातिमा का एक बेटा था जिसका इंतकाल हो चुका था। इत्तेफाक से उसकी शबाहत महमूद में काफी हद तक आती थी, इसीलिए उसने महमूद को अपने बेटे के नाम बेबरस से पुकारना शुरू कर दिया। फातिमा का भाई सुल्तान मिस्र के उमरा में अच्छी वाकफियत रखता था। अपनी बहन से मिलने आया तो फातिमा ने महमूद की सिफारिश की और पूरी दास्तान सुनाई, जिसके बाद नजमुद्दीन उसको अपने साथ मिस्र ले गया। ये वो दौर था जब मिस्र, शाम और दीगर इलाकों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद उनके भाइयों, भतीजों और उनकी औलादों की हुकूमत थी। इस वक्त मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई मलिकुल आदिल का पोता सुल्तान नजमुद्दीन साले अयूब हुक्मरान था। ये एक दूर अंदेश जीरक हाकिम था, इसीलिए उसने मुस्लिम खित्तों को महफूज करने के लिए एक ऐसी फौज तैयार करने की ठानी जो मंगोलों से लेकर सलीबी नाइट्स तक सबका मुकाबला कर सकें। तुर्क जंगजू बहादुर और ताकतवर हुआ करते थे, इसीलिए उसने दमिश्क और शाम की मंडियों में तुर्क गुलामों को खरीदने के लिए अपने उमरा और वजीरों को खतीर रुकूम अदा की और उन्हें खास हिदायत जारी की गई कि गुलाम खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना, और फिर तुर्क गुलामों की एक बड़ी तादाद को खरीदकर दरियाए नील के करीब एक जजीरतुल रोजा में बसाया गया, जहां से उन्हें बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल भी न थी, लेकिन उन्हें दुनिया जहान की तमाम आसाइशें मुहैया की जाती। सुल्तान इन गुलामों को, जिनको ममालिक या ममलूक कहा जाता, बड़ी मोहब्बत से रखता, इनका खूब ख्याल रखा जाता। दरअसल अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने अपने जमाने में शहजादों की तरबियत के लिए फुरूसिया के नाम से कुछ नुकात दर्ज किए थे, जो आने वाले अब्बासी हुक्मरानों के दौर में किताबचे की शक्ल बन गया। इस फुरूसिया किताबचे में सिपाहियों के हथियारों के इस्तेमाल करने की तरबियत के हवाले से मुकम्मल तफसीलात थीं। इसमें घोड़ों की नस्लों, उनके इलाज मुआवजे तक की चीजें दर्ज थीं। गर्ज ये कि मौजूदा दौर में जो किसी कमांडोज को तरबियत दी जाती है, वो सब उस दौर के हिसाब से फुरूसिया में दर्ज था। ये ऐसा किताबचा था जिसको आप सिपाहियों के हवाले से पहली गाइडलाइन किताब या कोर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले उन बच्चों को कुरान व हदीस के साथ
शरई आदाब व अहकामात की तरबियत दी जाती और उनकी ऐसी तरबियत होती कि वो कुरान व अहदीस के बेहतरीन दाई होते, जिनके लिए इस दौर के बेहतरीन उल्मा उनकी तरबियत करते। इसके साथ साथ उन्हें अरबी और दीगर ज़बानें सिखाई जाती। कुरान व अहदीस की तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन बच्चों को लकड़ी के बने घोड़े पर एक जस्त में बैठना सिखाया जाता। जब वो उसमें माहिर हो जाते तो फिर उस लकड़ी के बने घोड़े पर जीन डाली जाती और उनसे कहा जाता कि इस पर कभी झुककर तो कभी तेजी से उतरना और चढ़ने की करतब दिखाए। इस फुरूसिया में घोड़ों की तमाम नस्लों के नाम, पहचान, गर्ज, उनका इलाज मौलजा भी दर्ज होता, जिससे ये ममलूक रोशनास होते। इसके बाद उन्हें बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती। हर हथियार चलाने का बेहतरीन माहिर उस्ताद मुकर्रर किया जाता, जो उन्हें इसमें ऐसा माहिर बनाता कि वो मंगोल और सलीबी नाइट्स के आगे जब लड़ें तो उनमें कोई कमी ना हो, क्योंकि ये तमाम गुलाम बच्चे मंगोलों से हारे हुए और भागे हुए तुर्क थे। लेकिन अब उन्हें यहाँ अरबी लड़ाई का माहिर भी बनाया जा रहा था, ताकि कोई भी उनके मुकाबले में ज्यादा देर ठहर ना सके। इन तुर्क ममलूकों को तीरंदाजी के लिए सबसे हल्की कमान से तरबियत का आगाज किया जाता। जो सबसे आखिरी कमान होती उसका वजन 30 किलो तक होता। नेजा कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, उसके तकरीबन 150 के करीब तरीके उनको सिखाए जाते। इसके बाद उन्हें तलवार चलाना सिखाया जाता, जिसमें भी मुख्तलिफ वजन की 4 तरह की तलवारें होती। इनके सामने मट्टी और गारे के पुतले बनाकर रखे जाते, जिसमें वार करते हुए उन्हें यहाँ तक सिखाया जाता कि अगर किसी दुश्मन को वार करके कारी जर्ब कैसे लगानी है कि वो एक ही वार में जान से चला जाए, और किसी दुश्मन को जिंदा जख्मी हालत में पकड़ना हो तो तलवार का घाव कैसे लगे कि वो बेबस होकर जिंदा उनके कदमों में आ जाए। इसके साथ साथ तलवारबाजी पर उनको ऐसी तरबियत, ऐसा उबूर हासिल होता कि अगर उनके सामने कई कई कागज की तह बनाकर रखा जाता और उनसे कहा जाता कि तलवार का ऐसा वार करो कि सिर्फ 10 सफात ही कटें, तो ये ममलूक जब वार करते तो सिर्फ 10 ही कागज तलवार के वार से कटकर अलग हो जाते। जब उनकी ये सब तरबियत मुकम्मल हो जाती तो वो फारस यानी जंगजू कहलाता। उन्हीं दिनों फ्रांस का बादशाह सेंट लुइस, जो 7वीं सलीबी जंग के लिए मिस्र आया, तो उसके करीबी अजीज जानूल को जब इन ममलूकों की जंगी महारत का सामना हुआ तो उसने लिखा, सुल्तान नजमुद्दीन अयूब साले इन ममलूकों को अपनी औलाद की माने रखता। वो अक्सर सुल्तान के हुजूर अपने फन का मुजाहिरा करते और जब वो सने बलूगत को पहुंच जाते तो उन्हें छोटे छोटे हथियार दिए जाते, और जब उनकी दाढ़ियां उगाती तो उन्हें फारस यानी जंगजू का खिताब दिया जाता। फारस बनने के बाद हर जंगजू में यकसा मौके हासिल होते और फिर वो अमली जिंदगी में जो सीखा जितने बेहतर अंदाज में अमल करता, वो सुल्तान की नजरों में कदर की निगाह से देखा जाता और रुतबा बढ़ता जाता। इसी हवाले से अमरीकी मौर्रिख फेयरचाइल्ड रगल्स अपनी किताब ट्री ऑफ पर्ल्स में लिखती हैं कि गुलामी का निजाम दुनिया में कहीं भी कभी भी मुनसिफाना नहीं था, लेकिन मगरिब में गुलामी के निजाम के बरक्स, जहां ये ज़रई, मजदूरी, कैपिटलिज्म और नस्ली बालादस्ती के तस्वुरात से जुड़ा था। इस्लाम में मुआशरा नस्ली या लसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं था, बल्कि गुलामों को तरक्की देने और समाज का हिस्सा बनने के बहुत से मौके मिलते थे। महमूद, जो अब रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से जाना जाता था, वो भी इन खुशकिस्मतों में से था जो दौरान तरबियत ही सुल्तान की नजरों को भा गया था और सुल्तान को उसमें एक बेहतरीन जंगजू नजर आता था। बैबरस अब सुल्तान नजमुद्दीन के शाही दस्ते का हिस्सा था, जो शाही ममलूक कहलाते थे। उनमें से जो ममलूक काहिरा में किलाल जबल के बुर्जों में कयाम करते, वो बुर्जी ममलूक कहलाते, और जो दरियाए नील के साथ जजीरा अल रोजा में कयाम करते, वो बहरी ममलूक कहलाते। बैबरस अब बहरी ममलूक का हिस्सा था।
1250 ईस्वी में एक बार फिर मंगोल फितने ने मुसलमानों की सल्तनत में कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। इन वहशी खून के प्यासों ने मुसलमान इलाकों का रुख किया था। सल्जूक सल्तनत इस फितने को रोकने के लिए नबर्द आजमा थी। अब्बासी खिलाफत आखिरी सांसें ले रही थी। ऐसे में सलीबियों को लग रहा था कि बैतुल मकदस की फतह की राह में उनकी रुकावट सिर्फ मिस्र की हुकूमत है। तो फ्रांस का बादशाह सेंट लुइस आंखों में जीत के ख्वाब सजाए 7वीं सलीबी जंग की तैयारियां कर रहा था। मुसलमानों के मुजाहिदे इस्लाम फातह बैतुल मकदस सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की शुजाअत और हैबत और चंगेजी यलगार के रास्ते की दीवार सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के कारनामे माजी का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में कुदरत इलाही को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुल्तान नजमुद्दीन साले अचानक बीमार हो गया। सुल्तान की जानिब से सदकात के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए थे। कायरा के बाजारों में ऐलान हो चुका था, जिसका भी कोई कर्ज हक हो तो सुल्तान से वाजिबुल अदा है तो वो महल आकर तलब कर सकता है। फिजा सोगवार थी। अवाम जान चुके थे कि उनके सुल्तान की हालत अच्छी नहीं। सुल्तान नजमुद्दीन बीमारी के बायस बिस्तर पर लेट चुका था। सलीबियों को जब इसकी खबर हुई तो मौका गनीमत जानकर फ्रांस के बादशाह सेंट लुइस ने 7वीं सलीबी जंग का नक्कारा बजा दिया। मिस्र की साहिली बंदरगाह दमियात का शहर इस्कंदरिया था, जिसको मुसलमान नाकाबिले तस्खीर समझते थे क्योंकि इसकी फसीलें दोहरी थीं। बैरूनी फसील के सामने खंदक थी, शहर के अकब में झील थी और शहर के सामने दरियाए नील मौजन था। मुसलमानों ने दरिया के वस्त में एक ब्रिज तामीर किया था। इसके दोनों किनारों पर वजनी जंजीरें बंधी थीं ताकि कोई कश्ती लेकर इस शहर में दाखिल ना हो सके। फ्रांसीसी बादशाह सेंट लुइस 7वीं सलीबी जंग का झंडा थामे 1500 बादबानी जहाजों के साथ दमियात का रुख कर चुका था। समंदर में हद्दे निगाह जहाज ही जहाज नजर आ रहे थे। सुल्तान नजमुद्दीन साले अयूब को पहले ही इसकी खबर लग गई थी, इसीलिए सुल्तान साले अयूब ने एक बड़ा लश्कर अमीर फखरुद्दीन यूसुफ की सरबराही में अच्छे खासे साजो सामान के साथ वहां भेज दिया। सेंट लुइस ने वहीं सुल्तान नजमुद्दीन को एक खत लिखा, जिसमें उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे मुसलमानों के साथ स्पेन में क्या किया है? तुम मुझे नहीं जानते। मैं वो हूँ जिसने तुम मुसलमानों को ऐसा हाँका जैसे एक चरवाहा एक रेवड़ को हाँकता है। तुम्हारे जवानों को मैंने तलवार का मजा चखाया, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया। अगर तुम अंजामे बद से बचना चाहते हो तो मेरे साथ आने वाले पादरियों का इस्तकबाल करो ताकि वो तुम्हें ईसाई मजहब सिखाएं और उनसे मोहब्बत करो, वरना मेरी तलवार का मजा चखो। सुल्तान खत सुनकर जज्बात से कांप रहा था। उसका बीमार जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। वो मजबूरन और फरते जज्बात से रो पड़ा और उसने खुद पर काबू पाया और कातिब को कहा, लिखो, हमने तुम्हारा भड़कों से भरा खत पढ़ा। जिस तरह तुम बढ़ा चढ़ाकर अपनी फौज की शेखियां बघेर रहे हो, शायद तुम भूल गए हमारी तलवार धनी है। शायद तुम्हें याद नहीं, हम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की शुजाअत और बहादुरी के वारिस हैं। किसी को हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं सिवाय उनके जो हमारे सामने तो आए लेकिन हमारी बरतरी तस्लीम की। अल्लाह इंसाफ की हिफाजत फरमाता है। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और तुम्हारा गुरूर खाक में मिलने वाला है। सुल्तान नजमुद्दीन ने कासिद से खत रवाना कर दिया। अभी खत रास्ते में ही था कि काहिरा में शोर मच गया। दमियात पर सलीबियों का कब्जा हो गया। हर तरफ उदासी ही उदासी थी कि ये क्या हुआ। दूसरी तरफ दमियात में एक बड़े लश्कर की सरबराही करते जब अमीर फखरुद्दीन यूसुफ दमियात पहुंचा तो उसने पड़ाव शहर के बाहर डाला। उसने दूर से जब सलीबियों का लश्कर देखा तो उसने बुजदिली या फिर एक चाल के तौर पर अपने लश्कर का रुख अशूम तना, जो एक छोटा सा गांव था और वहां एक किला भी मौजूद था, उसकी तरफ कर लिया।
दमियात के अंदर मौजूद शहर में जब लोगों ने देखा तो वो समझे सलीबियों के इतने बड़े लश्कर को देखकर अमीर फखरुद्दीन फौज को लेकर भाग रहा है। उसके साथ ही पूरे शहर ने वहां से फौरन कूच करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरे का पूरा शहर खाली हो चुका था। फ्रांसीसी बादशाह लुइस जब वहां पहुंचा तो उसको शहर खाली मिला। पहले तो वो उसको मुसलमानों की कोई चाल समझा, फिर उसने हिफाजती दस्ते को शहर के अंदर भेजा। उन्होंने जब आकर बताया कि शहर खाली है और बगैर किसी लड़ाई के ही उनको फतह हासिल हो गई है, तो सेंट लुइस इसको मुसलमानों पर अपनी दहशत और पादरियों की करामत समझ रहा था, क्योंकि ये वो किला था जब सुल्तान नजमुद्दीन साले के वालिद मलिकुल कामिल के जमाने पर सलीबियों ने उस पर कब्जा करना चाहा तो उन्हें 1 साल तक शदीद मज़ाहमत करनी पड़ी। सेंट लुइस ने पादरियों को तराने पढ़ने का हुक्म दिया और फिर तराने पढ़ते हुए पहले शहर में दाखिल हुए और पीछे पूरा लश्कर जीत का जश्न मनाता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की दूसरी किस्त में हम आपको बताएंगे कि जब सुल्तान नजमुद्दीन स्वालिह अय्यूब का जंग के दौरान इंतकाल हुआ तो कैसे रुकनुद्दीन बैबरस ने सलीबियों को शिकस्त दी, ममलूकों ने क्यों सुल्तान नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे को कत्ल किया, फ्रांसीसी बादशाह सेंट लुइस कैसे जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद एक ख्वाजा सरा के हाथों इबरत का निशाना बना।